14 साल का उम्र होगा। हाँ। और उसी समय मुझे पहली बार जेल हुआ और उसके बाद से मैं 30 साल की उम्र तक 32 बार जेल गया हूँ। 32 बार जल गए। 30 साल की उम्र जब तक मेरा हुआ, 13 साल से लेकर के 30 साल तक मैं 32 बार जेल गया हूँ। और हमको नहीं लगता है कि बिहार का कोई जेल हमसे बाकी है। बाप रे, इसी में हम लोग नहाते थे, बहुत नहाए, पार करते थे इधर से उधर, अभी भी पार कर जाएंगे हम। अच्छा, इसमें तैर लेते हैं? हाँ, पूरा यही से सीखे हम लोग। तो एक एक मिट्टी यहाँ की हम लोग को पहचानती है। आपको लगता है कि इस बार 5वीं बार आप विधायक बनने जा रहे हैं? अगर चुनाव जीतते हैं तो बनने 5वीं जा रहे बार? हैं कि बन गए हैं? ये कैसा कर्म है जो कॉन्फिडेंस नहीं होगा? कर्म हमने किया है। अगर आम का पेड़ लगाए हैं तो इमली नहीं फड़ सकता है, वो जब फड़ेगा तो आम फड़ेगा, वो छोटा हो या बड़ा हो। हमने कर्म किया है और अपने कर्म के बल पे मैं बोल रहा हूँ कि जाना नहीं है, हम पहुँच चुके हैं। तो क्या बस मार्जिन देखना है। क्या ये भी मान नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी के बारे में बहुत कुछ बातें सुना होगा। लगातार 4 बार से विधायक हैं और 5वीं बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं अभी। आज हम लोग इनसे कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज तक आप लोगों ने इनके बारे में नहीं सुनी है। आज हमारे साथ विधायक जी खुद मौजूद हैं और आज इनके पिताजी का श्राद्ध क्रम है। हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं इनके गांव पे और इनसे चुनाव से अलग हटके, चुनाव के बारे में आप लगातार चर्चे देख रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ में भी इनके चर्चे हो रहे हैं। आज हम लोग चुनाव से हट के कुछ बातें करेंगे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब आपके साथ आपके पिताजी नहीं हैं, आपके भाई साहब भी इस चुनाव प्रचार में नहीं हैं, आपके भतीजे मुकेश पांडे जी भी नहीं हैं। इस बार पहली बार आपके साथ हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, जो भी हमारे चाहने वाले लोग हैं। नमस्कार, आदाब। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं पहली बार इस परिवार में अकेले सारी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। उधर मेरे ऊपर आरोप लगा, पिताजी का देहांत हो गया, सामने चुनाव है। देखिए, चुनाव एक दिन नहीं लड़ा जाता है। हमारे लिए चुनाव कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता है। मैं चुनाव हर बार जीतता हूँ, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। और इस बार भी हम अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि लोग चुनाव जीतने के बाद लोग जो भी नेता होते हैं वो अपने में लग जाते हैं जी। उस क्षेत्र पर उनका ध्यान नहीं रहता है। तो मैं हर जो भी राजनेता हैं, चाहे वार्ड से लेकर के पार्लियामेंट तक, अपने यहीं संविधान में है, सबसे बड़ा पद होता है पार्लियामेंट का और सबसे छोटा होता है वार्ड का। तो मैं हर एक प्रतिनिधि से कहूँगा कि आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उसके बाद आप जनता को भूल जाते हैं, यह गलत बात है। सर्टिफिकेट के बाद ही असली लड़ाई होता है। आज मुझे जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो लोकप्रियता मिल रही है, मैं तो और भी बहुत लोगों का जो प्रतिनिधि हैं विधानसभा लड़ रहे हैं उनका भी मैं वीडियो देख रहा हूँ। अगर वैसा हो जाए तो हम लोग तो शायद क्षेत्र में पैर भी नहीं रखेंगे। वैसा हम लोग के बस की बात नहीं है, लोगों की गाली मार ये सब बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए हम पहले ही वैसा काम करते हैं कि हमको कोई नहीं कहता है कि विधायक जी कि हाँ हम गए और ये मेरा काम नहीं हुआ, वो चाहे व्यक्तिगत हो या सरकारी काम हो या व्यक्तिगत सहयोग हो या मदद हो। मैं चुनाव के बाद से असल लड़ाई मैं चुनाव के बाद लड़ता हूँ। ये तो चुनाव है, अपना घूम फिर देना हमारे कार्यकर्ता हैं और जो भी हमारे माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के, आप जाके बात करिए, वो सब लोग। थोड़ा सा मैं आपको आपके शुरुआती दिनों में ले चलना चाहूँगा, क्योंकि आपको आपके विधायक रूप से ज़्यादा आपको आपके भाई के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। पहले शुरुआती जिस समय हुई थी उस समय मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका उस समय जब सतीश पांडे जी मोस्ट वांटेड में गिनती होती थी, उस समय आपकी शुरुआती जो लाइफ स्टाइल थी कैसे गुजरी है? पढ़ाई आपने कहाँ शुरू की? सबसे पहले तो हम 93 में जिस समय मैं मैट्रिक का परीक्षा दे रहा था जी, चलते तो उस समय, अब उम्र क्या होगा, 13-14 साल का उम्र होगा। और उसी समय मुझे पहली बार जेल हुआ। 13-14 साल? हाँ, 13 साल का उम्र था। तो 93 में बोर्ड का परीक्षा मैं दे करके आ रहा था, तो उस समय हमको एक पुलिस वाले से झड़प हो गई। अच्छा।
और उसमें झड़प होने के बाद से हमारे पास बाइक था, हम बाइक से आ रहे थे। उन्होंने कागज़ मांगा, कागज़ दिखाने के बाद भी वो बोले कि कुछ दीजिए हमको। मेरे पास पैसा नहीं था, तो उसी पर बातचीत में हुआ। हम लोग नए, उस समय उम्र था, समझ में नहीं आया, हो गया मारा पीटी, उसमें FIR हुआ, हम जेल गए। और उसके बाद से मैं 30 साल की उम्र तक 32 बार जेल गया हूँ। 32 बार जल गए। 30 साल की उम्र जब तक मेरा हुआ, 13 साल से लेकर के 30 साल तक मैं 32 बार जेल गया हूँ। और हमको नहीं लगता कि बिहार का कोई जेल हमसे बाकी है। शायद इसीलिए विपक्ष के लोग कहते हैं कि इस बार अपराध से हमारी लड़ाई इस बार है। विपक्ष के काली पांडे जी कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है हमारा अपराध मुक्त लड़ाई है। इस बार उनका कहना है, हम वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सुने हैं कि हम इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं तो अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कोई अपराधी होगा उसके खिलाफ न लड़ेंगे। मैं तो सेवक के रूप में काम करता हूँ। और सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है तो जनता देती है ना कि अपराधी कौन है और शरीफ कौन है। नहीं, जैसे 32 बार आपने जेल गए तो अपराधी के रूप में ही गए होंगे। नहीं, देखिए उस समय लालू जी का सरकार था और हमारे भाई भी एक बिहार पुलिस में नौकरी करते थे। और उस समय लालू जी का सरकार था, कुछ गांव का पॉलिटिक्स था, गांव से झगड़ा उगड़ा हुआ, हमारे भैया का नौकरी छूट गया। और नौकरी छूटने के बाद अनेकों तरह की सामने परिस्थितियां आती गई। और वही हुआ कि भैया का जब नाम कहीं आता था तो मेरा भी साथ साथ नाम आ जाता था। तो आप जब 13 साल की उम्र में पहली बार जेल गए थे, उस समय आपके भाई साहब कहाँ थे? जेल में थे, वो गोपालगंज ही जेल में थे। जिस समय हम गए वो गोपालगंज ही जेल में थे, पहले से वो बंद थे। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा बहुत कम लोग जानते होंगे कि बड़े भाई साहब आपके बिहार पुलिस में थे। नज़दीकी लोग तो जानते होंगे, लेकिन बाहर से जो लोग वीडियो देख रहे हैं काफ़ी कम लोग जानते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कैसे उनकी नौकरी छूटी? हमारे भैया पहले पहलवान थे, हमारे बाबूजी भी पहलवान थे। जी। और बाबूजी ने भैया को, हमको लगता है कि 5 साल की उम्र में ही लंगोटा बनवा दिए। और उनको उंगली पकड़ के अपना, उस समय लड़ाई न तो पढ़ाई, और देहात में लोग पढ़ाई पर तो ध्यान नहीं देते थे, सब लड़ाई पर ही लोग ध्यान देते थे। तो हमारे बाबूजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, गृहस्थ थे, वो किसान थे। और उन्होंने बहुत लंबे पहलवान थे, बहुत बड़े ताकतवर थे बाबूजी। तो भैया को भी साथ साथ लंगोटा बनवा के अपना शुरू करवा दिए, अपना ही पहलवानी लड़ने लगे। और उसके बाद में इनका नौकरी हो गया बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में नौकरी होने के बाद से कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिससे भैया का जेल हो गया। नौकरी पीरियड में ही हत्या हो गई, उसमें जेल हो गया। किसकी हत्या हुई थी उस समय? उस समय एक हेमंत सिंह शायद थे, हेमंत सिंह करके कोई क्रिमिनल थे, और रामा चौधरी, ये 2 आदमी का बहुत ज़्यादा सिवान में इन लोगों का बहुत वर्चस्व था। पुलिस में थे उसी समय? हाँ, उसी समय पुलिस में थे। और एक कहीं DM, उस समय DM के बॉडीगार्ड थे। और ये आ रहे थे, उधर से वो लोग बुलेट से आ रहा था अपनी काफिला के साथ, और ये DM के साथ थे। तो ये उतर करके बोले कि गाड़ी साइड कर लीजिए, DM साहब की गाड़ी है। तो उन्होंने कुछ इनको उल्टा सीधा बोल दिया, और उसके बाद से ये सब कहानी शुरू हो गया। मतलब आपके कहे अनुसार वो अपने कर्तव्य पे ही थे, अपने उनकी ड्यूटी थी कि साइड करा के DM साहब की गाड़ी? ड्यूटी में थे, लेकिन इनको लोग अशब्द कुछ बोल दिया जो इनके दिमाग में बैठ गया। पहले से पहलवान थे ही? हाँ, पहले से पहलवान थे, लेकिन ये सब झगड़ा झंझट, ये सब से हम लोग कोई मतलब नहीं था। हमारे बाबूजी बहुत शरीफ आदमी है। आप किसी भी जवार में घूम के पूछ लीजिएगा गांव में, तो बाबूजी ने किसी को एक तमेशा भी नहीं मारा। यहाँ तक हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हमको बाबूजी आज तक नहीं मारे थे। तो ये बाहुबली का नाम कब से आने लगा, उनके साथ कैसे जुड़ गया? मतलब फिर जैसे देखिए, बाहुबली जॉब के छूटा, अब उस समय क्या हुआ, लालू जी का सरकार था। 15 साल उन लोगों का सरकार था, तो उन लोगों का यही काम था, अपहरण, मर्डर, एगो करिए नहीं करिए, लेकिन उन लोगों का काम था फंसा देना। उद्देश्य था कि किसी तरह सतीश पांडे को डैमेज करना है, इसलिए कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज, जिला वाइज, स्टेट वाइज इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। जो भी इनके चाहने वाले लोग हैं आना जाना शुरू कर दिए। अब उन लोगों को लगा कि भाई बगल के लोग रहने वाले हैं, हमसे हो सकता है कि लोग बड़ा हो जाए। तो हमको भी साथ साथ जेल भेजवाने लगा, पुलिस से पिटवाने लगा। हमारे घर को कई बार कुर्की जब्ती करवाया। हम लोग का घर तो इधर 2005 में बना है, पहले तो घर था ही नहीं। वो जो भी आता था तो 2 टुकड़ी माटी लेके जाता था कुर्की जब्ती के नाम पे, जो मड़ी टाटी था सब उठा के लेके चल ही गया था। तो देखिए, हम लोग संघर्ष बहुत किए हैं। मैं यही जानना चाह रहा था, आपका शुरुआती जीवन जब 13 साल की उम्र में आपकी 93 में आपने बताया कि जेल हो गई थी, उसके बाद क्या, कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? उसके बाद तो हम IAS किए, हथुआ से ही? हाँ, हथुआ से ही किए, लेकिन अब उसमें गैप होने लगा। जब निकल के आते थे तो फिर कोई ना कोई मामले में हमको फंसा देता था सब। ग्रेजुएशन कहाँ से किए? ग्रेजुएशन किए थे से, यहीं हथुआ से? हाँ, हथुआ से ही किए थे। आप काफ़ी कम एज में विधानसभा में पहुंचने वाले विधायक थे। हम तो बहुत कम उम्र में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन बने थे। अच्छा, 2000 में सबसे पहली बार जब हम बने तो हमको लगता है कि वहाँ 21-22 साल का उम्र होगा हमारा। फिर 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी से हमने
2 बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीता, जिस समय कटिया विधानसभा हुआ करता था। बाद में कुछ हाईकोर्ट हो गया, तो फिर आदरणीय हमारे लोकप्रिय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारी बातचीत हुई और उनके साथ उस समय से हम लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे उनके आपको साथ। कब ये फील हुआ कि नहीं हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए? आप तो 13 साल की उम्र में जेल काटे, उसके बाद लगातार जेल और बाहर होते रहे, फिर आप जब कुर्की जब्ती होता होगा उस समय भागते होंगे घर से, या उस समय घर छोड़ के जाना पड़ता होगा, जब आपराधिक माहौल था उस समय, कब आपको लगा कि हमें फील्ड में उतरना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए? देखिए, हम लोगों का सेवा तो पहले से भी करते थे, इसके लिए पैसा की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। सेवा की भावना है तो सेवा की आप भाव हाँ होनी चाहिए। भाव होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि संपत्ति से ही किया जा सकता है, उसको मुंह से भी बोल के आदमी को ऑब्लाइज किया जा सकता है। अगर कोई आ रहा है, हमको ये कष्ट है, बोल दीजिए कि हाँ भाई आपके साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे, तो उतना ही से उसको बहुत हेल्प हो जाता है। अब बाकी जब भगवान हम लोग को जैसे जैसे आगे बढ़ाना शुरू किया, हम गरीबों के बीच हम लोग रहना शुरू किए, इसलिए देखिए हम लोग बहुत गरीबी से आए। ऐसा नहीं कि हमारे बाबूजी बहुत बड़े स्टेट थे, बाबूजी हमारे किसान थे और हम लोग गरीबों की भावना को समझते हैं। गरीबी एक ऐसा माने गरीबी एक ऐसा चीज़ है कि उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। वो चाहे ब्राह्मण कास्ट से हो या किसी भी कास्ट से हो, उसको पहले एक्सेप्ट नहीं करता है। और वही जब इंसान जब संघर्ष करके आगे बढ़ता है तो पूरी दुनिया उसको हाथ में उठा के लेके चलती है। वो साथ हम लोग के साथ हुआ है। हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं। हम लोग का ओरिजिनल जो घर है बलुवन सागर में पड़ेगा, जो मेरी विधानसभा है। यहाँ हमारे पिताजी ने नवरसा पे आया, उस समय से हम लोग काफ़ी इस बार इलेक्शन में आप पे आरोप भी लग रहा है कि भाई आप रहते हथुआ में हैं, चुनाव को जैकेट से लड़ रहे हैं, काफ़ी इस बार चुनाव प्रचार में लग रहा है। तो हमारी पब्लिक आरोप थोड़े लगा रही है, वो तो हमारी जनता जानती है कि हथुआ क्या, वो कहीं भी रहेंगे तो हमारी सब काम होती रहती है। वहाँ रह करके जो लोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ रह के जो जानकारी नहीं हो पाती है, हम यहाँ रह के उसको जानकारी ले लेते हैं और उस काम को कर देते हैं। देखिए, जनता को क्या है, आप कहीं भी रहिए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहे नरेंद्र मोदी जी, ये लोग प्रधानमंत्री हैं, तो इन लोगों का सीट तो सब, अब जैसे मोदी जी हमारे हैं तो उनका सीट बनारस है, बनारस से वो पार्लियामेंट लड़े थे। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटा बनारस बैठे रहेंगे। तो काम करने वाले व्यक्ति के लिए क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता है, हौसला होना चाहिए, वो कहीं से भी बैठे अपने अच्छा, क्षेत्र को शुरुआत आपने बीएसपी से किया था, हाँ। फिर पार्टी छोड़ के आप जेडीयू में आ गए। पार्टी हम नहीं छोड़ा, हमको उसी समय बीएसपी हमको नहीं हो रहा था, इसलिए कि जब हम बहुजन समाज पार्टी से हम जब चुनाव जीते तो हमारी पार्टी के जो प्रमुख थे उन्होंने लालू जी का समर्थन किया राज्यसभा यानी सरकार बनाने में। और उसी समय हम बोले कि नहीं, मैं लालू जी का मदद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि वो हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किए हैं। अभी भी हम उस समय जेल से गए थे शपथ ग्रहण करने, हम 16 महीना जेल रह भागलपुर में थे, भागलपुर से फिर बेऊर आए। तो उसी समय से हमने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने, इसलिए 15 साल हम लोग देख चुके थे और नीतीश कुमार जी का हम नाम सुने थे नए नए कि भाई बहुत ईमानदार नेता हैं। और उसी समय से हम उनके साथ गए और बोले कि हम राज्यसभा में आपको वोट करेंगे, और उनके साथ हम उस समय से थे। पार्टी हमारे खिलाफ भी लिखा कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी उस समय हुआ करते थे, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा जिससे हमारी सदस्यता समाप्त हो। अच्छा, आपको आपसे ज़्यादा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप सतीश पांडे जी के भाई के नाम पे ज़्यादा जाने जाते हैं, तो कभी उनकी इच्छा नहीं हुई कि वो भी राजनीति में आए? नहीं नहीं, हमारे भैया के कभी राजनीति एक से बार कोई चुनाव मतलब में नहीं। शायद शुरुआत में लड़े नहीं तो आप एक बार पूछ लीजिए ना, वो तो कहते ही नहीं है। हम लोग तो बहुत बार प्रेशर बनाए। उनकी भूमिका केवल किंग मेकर की भूमिका रहती है। उनको इस सब राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता। वो दिन भर 10 आदमी से बतिया लेंगे तो उनका माथा भारी हो जाएगा। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे बस का ये सब नहीं है। अब उससे उनको कभी राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा। शुरू में मान लीजिए कि हमको विधायक बनाए बहुजन समाज पार्टी से 2 बार, हमारी भाभी चेयरमैन बनी, हमारा भतीजा भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन है, और उसके बाद हमको रास्ता पकड़ा दिया अपना, हम लेके चल रहे हैं उसको। अच्छा, इस बार आपके चेयरमैन साहब मुकेश पांडे जी आपके साथ नहीं है, कितना मिस कर रहे हैं? आ जाएंगे, नहीं है तो क्या दिक्कत है। लड़ाई में होता है, लड़ाई में जो रहता है वो लड़ता है, जो नहीं रहता है वो अपना उनकी नहीं लड़ता है। उनकी कमी खल रही अब है। चलिए, कमी खोले तो उसको कहने से थोड़े कोई फायदा है। अच्छा, हम थोड़ा सा पर्सनल, रोने से तो हो नहीं जाएगा, उसका प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, अभी हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे थे। हम ये इस वीडियो को चुनावी वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि आपके बारे में कुछ अनसुनी बातें जानी जाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े नेता हैं, साथ में बाहुबली भी हैं, सतीश पांडे जी के भाई भी हैं, कहीं आपको फ्री में घूमने का मन करता है, अकेले में कहीं टहलें तो जा पाते कहीं नहीं, इतना ना हम पहले का फ्री में घूमने का हमको मन नहीं करता है। वो तो राजनीति है तो हम लोग गाड़ी उड़ी से घूम भी लेते हैं। देखिए, बाकी नेता लोगों को क्या है, इसलिए कि उसके पहले उसके पास कुछ नहीं होता है, वो एक बार विधायक बनता है। अब विधायक बनने के बाद उसको लगता है कि बहुत बड़ा पावर हमको मिला, और वो अहंकार में आ जाता है। हम तो विधायक बन के बहुत कुछ संस्कार हमको मिला ना।
मैंने कभी आपको हाथ ये नहीं धोना, लगता प्रणाम करना, ये सब हम लोग सीख गए। मैंने कभी आपको ये नहीं लगता कि बॉडीगार्ड ना रहे, हम अकेले शांति से घूमें, कोई हमारे साथ भीड़ ना नहीं, हो? तब तो शांत हो जाना पड़ेगा। वो लड़ाई वाला आदमी वो सब नहीं सोचता है, वो जहाँ रहेगा अपनी व्यवस्था के साथ रहेगा। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? विकास है हमारा मुद्दा है। हमारे नेता के द्वारा जो विकास हुआ है पूरे बिहार में, और उसमें खास करके कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कुछ था ही नहीं पहले, अब तो बहुत कुछ हुआ है। इस बार जीत के आते हैं तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता देंगे, मतलब क्या करना पहली चाहेंगे प्राथमिकता जनता है को? पंचदेवरी में हमको एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खुलवाना, वहाँ बच्चों के लिए एक स्टेडियम बनाना, और कुछ हमारे कुचायकोट में जो अधूरा काम है उसको पूरा लोगों करेंगे। की, बच्चों की, बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी यूनिवर्सिटी की, एकदम उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। हाँ, एकदम उसके लिए भी काम करेंगे। इससे बढ़ आपकी के क्या जनता होता है? आपको मंत्री रूप में कब देखेगी? आपको लगता है कि इस बार 5वीं बार आप विधायक बनने जा रहे हैं? अगर चुनाव जीतते हैं तो बनने 5वीं जा रहे बार? हैं कि बन गए हैं? ये कैसा कर्म है जो कॉन्फिडेंस नहीं होगा? कर्म हमने किया है। अगर आम का पेड़ लगाए तो इमली नहीं फड़ सकता है, वो जब फड़ेगा तो आम फड़ेगा, वो छोटा हो या बड़ा हो। हमने कर्म किया है, और अपने कर्म के बल पे मैं बोल रहा हूँ कि जाना नहीं है, हम पहुँच चुके हैं। तो क्या बस मार्जिंग देखना क्या है। ये भी मानना है कि मंत्री भी बन गए हैं? एकदम बन गए हैं। हम इस बार- कभी नहीं बोले थे मंत्रिमंडल इस के बार? लिए। जनता करी इसलिए मांग लेंगे मुख्यमंत्री जी से। बिल्कुल, जनता बोल रही है कि हमको इसलिए मंत्री मुख्यमंत्री से चाहिए, मांग लेंगे। ले लेंगे। अभी हम लोग विधायक जी के गांव पे हैं। देखिए ये पीछे थोड़ा दिखाइए, ये पोखरा है, यहाँ पे बचपन में आप घूमे होंगे। अरे बाप रे, इसी में हम लोग नहाते थे, बहुत नहाए, पार करते थे इधर से उधर, अभी भी पार कर जाएंगे हम। अच्छा, इसमें तैर लेते हैं? हाँ हाँ, पूरा यही से सीखे हम लोग तो। एक एक मिट्टी यहाँ की हम लोग को पहचानती है। तो अभी तक जो आपने पिछले अपने विधायक अपने कार्यकाल में जो काम किया है, टॉप 5 काम कुछ बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा एक मुद्दा था कुचायकोट में बाढ़ का, जो आज इतनी बड़ी पूरे बिहार में पूरी हर जगह बारिश हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कहीं बाढ़ नहीं आया। तो इसी वित्तीय वर्ष में, इसके पहले वाले में, सल्लेपुर, काला मटिनिया और दुर्ग मटिनिया 3 पंचायत जो है वो बाढ़ से बहुत ग्रसित रहता था। लोग चल जाते थे गोपालगंज, इधर उधर बस जाते थे। लेकिन जब से अब बांध बन गया, तो बांध वाला जो काम था हमारी पहली प्राथमिकता थी, जिससे हमने बांध बनवाया। तो आज 3 पंचायत के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वो लोग आराम से अपने घर पे हैं, उन लोगों का घर द्वार सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी क्षेत्र में तो बाढ़ आया था, हाँ थोड़ा बहुत कटाव हो रहा था, तो हम गए थे। तो अब कोरोना वगैरह देखबे कि फिर चुनाव आ गया, अब इसके बाद हम लोग कटाव पर भी काम करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, जैसे बांध बोल्डर पिचिंग हुआ है, उस तरह हम भी सोचे हैं कि जो बांध हमारे यहाँ बना है उसी हिसाब से हम भी अपने यहाँ काम कराने का काम करेंगे, जल संसाधन मंत्री जी से बात करके। आप पिछली बार लगातार जो सम्मानित जनता को सम्मानित करते आ रहे हैं, आगे कार्यक्रम वो चालू रहेगा? वो तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चालू रहेगा। चुनाव में रहें या न रहें? देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जनता का सम्मान करना कोई जरूरत है, हम कुचायकोट का करेंगे, जो आएगा हम सबका सम्मान करते हैं। कुचायकोट का तो करते ही हैं, उसके बाद भी हम कहीं जाते हैं, पटना तो हमारा क्षेत्र नहीं है, वहाँ भी लोगों को बुलाते हैं, गरीब गुरबा को खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको भी वस्त्र देते हैं। ये हमारा अपना स्वभाव बन गया है, नेचर बन गया है। कहीं मंदिर मस्जिद में चंदा होगा, बेटी की शादी होगी, तो हम सोचते हैं कि सबसे ऊपर मेरा नाम रहे, इस सब में सबसे ऊपर मेरा नाम रहे। मदद के जहाँ मदद की बात है वहाँ सबसे ऊपर अपना नाम दर्ज करवाते हैं हम, उसमें हम नीचे नहीं दर्ज करवा सकते इतना हैं। पैसा लाते कहाँ से हैं? कहाँ से? चंदा मिलता है हमको चंदा दुनिया मिलता भर, तब इतना ना हमारा लोग है, सब हमको देता है। अपने चाहने वाले लोगों से इस बार चुनावी मुद्दा में क्या कहेंगे आप? अपने मतलब चाहने जनता वाले से, लोग। हाँ, अच्छा, चूंकि आपको जो वोट करते हैं वही आपके चाहने वाले हैं, जो नहीं, आपको नहीं बहुत से लोग हैं जो पूरे भारत हम एरिया में। की बात कर रहे हाँ, हैं, वो तो आप है ही। विधानसभा की बात कर रहे हैं, ऐसे तो आपके बहुत ना पूरे जो देश भी में हमारे नाम वाले चाहने वाले लोग हैं, जी। वो जहाँ से हैं वो लोग समर्थन कर रहे हैं। और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, ईश्वर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। इसलिए कि मैं कभी जाति का राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जमात का राजनीति करता हूँ। जात से केवल शादी की जाती है, लेकिन जो जमात लेके चलता है वो सबको लेके चलता है। वो नेता का कोई धर्म मजहब नहीं होता है, वो जहाँ जाएगा वो सबको लेके चलेगा। वो जो आदमी धर्म मजहब को बांटने का काम किया तो समझिए कोई राजनीति नहीं कर सकता है। देख लीजिए आज परिवारवाद देख लीजिए, परिवारवाद देख लीजिए कि आज पूरा बिहार को लोग बैठा दिया, पूरा बिहार को खा गया। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने जब से इस बिहार का गद्दी संभालने का काम किया, आज हम लोग बहुत पूरे बिहारी खुशहाल हैं। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। पहले शर्म आता था, बिहारी कहने में शर्म आता था, लोग गलत भावना से देखते थे कि वो सब चोर है, बदमाश है, वहाँ के लोग पकेटमार है, बहुत तरह से लोग हम लोग को देखते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को जो मान सम्मान देने का काम किया, हम लोग कहीं भी गर्व से कहते हैं कि हम बिहार से आए हुए हैं, गोपालगंज से आए हुए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है इस बार काली पांडे जी हैं आपके सामने इस बार चुनाव में, आपको असर पड़ेगा ये उससे? आप लोग कह रहे हैं कि वो हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। अच्छा। इसलिए कि उनके अंदर सेवा की कोई भावना नहीं है।
हम लोग बच्चे जिस समय थे उस समय शायद वो विधायक भी रहे हैं, MP भी रहे हैं। तो जो भी हम लोग के अभिभावक लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग बताते हैं उनके बारे में, उनकी सब कहानियाँ हमको बताते हैं कि वो अपने सत्ता पावर में उन्होंने क्या किया है। इसलिए गलती बार बार नहीं दोहराई जाती है ना। एक बार जब हम आपको परख लिए तो फिर दोबारा उस गलती को करवाने के लिए क्यों आएंगे हम। एक बार हम देख लेंगे नहीं अमरेंद्र पांडे जी जो हैं हमारे यहाँ काम करते हैं, विकास करते हैं, तो बार बार उन्हीं को लाएंगे। एक बड़ी मीडिया में, जो देश की बड़ी बड़ी मीडिया है, उसमें यही चर्चा है कि एक दो बाहुबली आमने सामने हैं, और नेट पे जब सर्च किया जाए तो देश के पहले बाहुबली के नाम पे काली पांडे का नाम आता है। तो क्या लग रहा है कुछ इस बार टक्कर, जोरदार टक्कर है? बाहुबली वो कहते हैं, बाहुबली हो सकते हैं, मैं बाहुबली नहीं। मैं तो शुरू से बोलता हूँ मैं जनता का बाहुबली हूँ, मैं जनता का सेवा करने वाला बाहुबली हूँ। मैं गोली बंदूक चलाने वाला बाहुबली नहीं हूँ। वो शायद गोली बंदूक चलाने वाले बाहुबली हो सकते हैं, पहले थे, अब तो सोशल मीडिया में अमरेंद्र बाहुबली का नाम ही चर्चा में आया। लेकिन देखिए वो सब आप लोग कहते हैं, वो मीडिया वाले लोग कहते हैं। हम तो किसी से नहीं बोलते कि मैं बाहुबली हूँ कि क्या हूँ। मैं तो बस सेवक के रूप में बात करता हूँ कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का सेवक हूँ, सेवक के रूप में काम करूँगा। अब मीडिया वाले को जो अच्छा लगता है मुझे कोई एतराज नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं अपने व्यूअर की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे व्यूअर अभी गोपालगंज के 2,40,000 हो चुके हैं। 2,40,000 लोग हमें फॉलो करते हैं, और उसमें से मैक्सिमम लोग हमसे ये सवाल करते रहते हैं कि भैया अपने चेयरमैन साहब कब वापस आ रहे हैं? बहुत जल्दी आएंगे। आज तक कोई जेल में रहा है कि कोई दीवार जुड़ाया है क्या उसमें? घंटा और दिन गिनिए ना, कब तक आ रही मत पूछिए, घंटा और चुनाव दिन। से पहले आ जाएंगे, साथ रहेंगे। चलिए माई का स्थान पे हम लोग खड़े हैं, सती माई का। देखिए हमारी भाभी बहुत यहाँ पूजा करती थी, और अभी हम लोग इसको चौतरा उतरा को बनवा के पेंट वेंट करवाए हैं। जी। इनका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी आ जाएंगे आप लोगों के बीच में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी कीमती समय दी। और आज आप व्यस्त थे, विधायक जी के पिताजी का श्राद्ध क्रम है, और यहाँ पे टोटल भीड़ जमा हुआ है, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आज हमने इनसे जानने की कोशिश की कुछ अनसुनी बातों को जो आप लोग नहीं जानते थे। हमने चाहा कि आज थोड़ा सा ये वीडियो पॉलिटिकल ना हो के थोड़ा सा पर्सनल हो, इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।